हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपको पता है, आपको मेरी पिछली वीडियो से ये पता चल चुका होगा कि मैं एक टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ एस्पिरेंट हूँ और अपनी जर्नी को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए अलग अलग विषयों को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि जो इसमें हम अक्सर जो गलतियाँ करते हैं या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, टीजीटी पीजीटी यूपी की जो ये परीक्षा है, इसमें मेनली दो तरह के एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एज फैक्टर को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें मेनली दो तरह के एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो वो जो फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं और जिन्होंने हाल ही में बीएड पास किया हुआ है और वो अपनी जर्नी को या तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे उस एक एस्पिरेंट उस कैटेगरी में आते हैं जो कि काफ़ी साल से तैयारी कर चुके हैं और 35 प्लस एज को बिलोंग करते हैं। तो दोनों की स्ट्रैटेजी टाइम टेबल में बहुत फ़र्क होता है। मैं पहले बात करना चाहूँगी वो एस्पिरेंट्स के बारे में जो कि फ्रेश ग्रेजुएशन और बीएड करने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा कुछ आसान पड़ती है कंपेयर टू दैट काइंड ऑफ एस्पिरेंट जो 35 प्लस हो चुके हैं। कैसे? एक तो आपने अभी हाल ही में बीएड किया हुआ होता है और ग्रेजुएशन पीजी में सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में आप चीज़ों को रिवाइज कर पाते हैं, आपको कम टाइम की ज़रूरत होती है और चीज़ें ताज़ा होती हैं। और साथ ही साथ एक ये भी पक्ष हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके पास जिम्मेदारियां कम होती हैं। आप अपने टाइम टेबल का जितना हिस्सा चाहे अपनी स्टडीज़ को समर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उन एस्पिरेंट के बारे में जो कि 35 एज को 35 प्लस 45 तक एज को बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि मैंने 2021 के एग्ज़ाम में 57 ईयर्स के एस्पिरेंट को भी मैंने एग्ज़ाम देते हुए और सफल होते हुए भी देखा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो 35 प्लस एज के हो चुके हैं वो भी तैयारी करते हैं और ऐसे एस्पिरेंट में अधिकतर जो है शादीशुदा होते हैं, उनका अपना एक परिवार होता है, उनकी एक अपनी अलग ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी होती है। तो ऐसे समय में जब वो तैयारी के लिए सोचते हैं तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले होती हैं, जैसे कि अपनी परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, साथ में वो किसी ना किसी रोज़गार से भी जुड़े हुए होते हैं क्योंकि फैमिली से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में वो अपनी तैयारी को स्टार्ट करना, उसके बारे में सोचना ही एक बहुत हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि 35 प्लस होने के बाद उनको अपना परिवार संभालना, साथ में बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियों का बढ़ना भी तय होता है। तो इस समय दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए मैं टाइम टेबल आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो क्या ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाएं, कौन सा टाइम टेबल को फॉलो करें जिससे उनकी सक्सेस 100% गारंटीड हो जाए। पहले मैं बात करूँगी जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड और ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट की है। ऐसे स्टूडेंट के पास दिन का काफ़ी वक्त होता है और वो दिन का आराम से 10 से 12 घंटा अपनी पढ़ाई को अपने मन मुताबिक टाइम टेबल को दे सकते हैं। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट को सुबह का समय बहुत कीमती होता है। अगर आप सुबह 5 बजे से 8 बजे तक अपनी पढ़ाई का पहला हिस्सा ख़त्म कर देते हैं तो बाकी दिन के सारे हिस्से को आप किसी भी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर सोचिए दिन शुरू होने के पहले ही आपने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है तो बाकी दिन में आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और दिन का बाकी हिस्सा आप काफ़ी एनर्जी के साथ यूटिलाइज़ कर पाएंगे। हाँ, अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उन स्लॉट्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। उनका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है क्योंकि समय और चीज़ें उनके हाथ में होती हैं।
यहाँ मैं अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूँगी, ऐसे एस्पिरेंट की बात करूँगी जो एक एज 35 प्लस की एज पे आ चुके हैं, 40 की एज पे आ चुके हैं। उनके लिए एक बहुत कठिन बात होती है एक फ़िक्स टाइम टेबल को फॉलो करना, लेकिन जब आपने इन चीज़ों को सोचा है, इन चीज़ों को करने की एक बार ठानी है, तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपसे कुछ भी करवा ले जाएगी। तो हमारे दिन की शुरुआत सुबह को होती है। सबसे पहले आप ये कोशिश करिए, ये मुश्किल है, मैं जानती हूँ, मैं बोल रही हूँ, जितना बोलना आसान है उतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं बोलने के साथ साथ मैं ये चीज़ें फॉलो भी कर रही हूँ, इसलिए अगर आपने सोचा है तो आप कर भी सकते हैं। दिन के पहले हिस्से में आप जो है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का समय आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। इस तरह से कुछ नहीं, अगर दिन भर में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 2 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे रहे होते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप वर्किंग हैं और आप स्कूल में हैं या किसी दूसरे रोज़गार से जुड़े हुए हैं, तो शाम 4 बजे के बाद 5 बजे से 8 बजे तक का समय आप सेकंड स्लॉट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आपके पास 5 घंटे ये हो गए। उसके बाद रात में सोने से पहले 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे ये ले चुके होते, पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बहुत हार्ड एंड फास्ट आपको रूटीन नहीं बताया, लेकिन अगर आप इस तरह से इन स्लॉट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने कठिन समय में भी कुछ नहीं, मिनिमम आप 8 घंटे निकाल सकते हैं। ऐसे में घर की जो हाउसवाइफ्स होती है तो उनके सामने प्रॉब्लम और डबल होती है। सुबह का उठना या अपनी पढ़ाई को समय देना उनके अपने हाथ में नहीं होता है। मान लीजिए आप अपनी दिनचर्या हाउसवाइफ्स 6 बजे से स्टार्ट करती हैं, तो मैं ये कहती हूँ किसी चीज़ का आपने सोचा है तो आप उसको साकार रूप देना ये आपके ही हाथ में है। आप 4 बजे से 6 बजे तक का समय यूज़ कर सकती हैं। और दोपहर में मान लीजिए आपके बच्चे हैं तो स्कूल गोइंग हैं, तो उनके स्कूल जाने के बाद आप 3 से 4, 5 जितना आपका जो है रूटीन अलाउ करता है 4-5 घंटे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। या बच्चे आपके साथ में हैं तब भी आप जो है समय को आप समय का मैनेजमेंट अच्छे से कर लेती हैं, तो आप बीच का दिन का हिस्सा 3 घंटा किसी भी हालत में आप निकाल सकती हैं। इसके बाद शाम को बच्चों के सो जाने पे या मान लीजिए किसी और काम में उनको बिज़ी करके आप 2 घंटे का समय निकाल सकती हैं। रात में जब आप सारे काम अपने कर लेते हैं, डिनर वगैरह कंप्लीट करने या बहुत से काम होते हैं, मैं ये सब मतलब कामों की डिस्कशन नहीं करूँगी। सारे काम कंप्लीट करने के बाद भी आप जो है 3 घंटे रात में आराम से निकाल सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एज ए एस्पिरेंट आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो अगर आपने जो चीज़ें सोची हैं, अगर आपने सोचा है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो आगे आने वाली सारी मुसीबतों को आपने वेलकम किया है और आपने इनको मतलब इनसे गुजरते हुए अपनी तैयारी को करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह से 2 अलग अलग तरह के टाइम टेबल आज हमने डिस्कस किए, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं भी दे पाते हैं, तो अगर आप दिन का डेली 5 घंटे भी देते हैं तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ये तो ही बात जब हमारा एग्ज़ाम बहुत दूर है, मतलब अगर अभी हम सोचें तो हमारे पास 5 महीने अभी हमारे हाथ में हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता चला जाएगा, ये समय की कमी, हमको अपना समय की कमी भी होती जाएगी और समय के हिसाब से हमें अपना टाइम टेबल भी बदलना पड़ेगा। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, मैं पहले हाउसवाइफ्स की बात करती हूँ। हम जो घर के ऐसे काम होते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं, देखिए हर समय एक समान नहीं होता है। अगर आप इस वक्त कुछ कामों को नेग्लेक्ट करके वो समय अगर आप अपनी स्टडीज़ को देती हैं, मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं भी उसी लाइफस्टाइल में रह रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है, डेली का स्ट्रगल होता है, परिवार में है तो ये और भी मुश्किल होता है, लेकिन मैनेज करना है। अगर आपने कुछ सोचा है तो आपको करना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको जो है कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद ही समय मिलेगा। तो आप जो है
कुछ ऐसे समय को अपनाइए जो आप अपने लेज़र टाइम के रूप में पहले यूज़ करती थी। अलग अलग, मान लीजिए फ़ोन में, या आप किसी फंक्शन में जाती थी, या बच्चों की पढ़ाई में आप अपने बच्चों को कुछ समय के लिए आप ट्यूशन में भेज सकती हैं, या अपने घर में ही हाउस हेल्पर्स रख सकती हैं। ये कुछ तरीके हैं। ये बहुत स्पेशल चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो लेडीज़ घर में तैयारी कर रही है होपफुली वो ऐसा कर भी रही होंगी। साथ में अगर आपके घर में आप जॉइंट फैमिली में हैं, या आप न्यूक्लियर फैमिली में भी हैं, तो आप अपने घर में हेल्प के लिए बात कीजिए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कीजिए। तो अगर आप ठीक से बात करके और अच्छे से बात करके, मतलब किसी की हेल्प लेती हैं, तब पर भी आपकी ये चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो कुछ समय के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करके एक अच्छा टाइम टेबल बना के आप जो है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकती हैं। देखिए, ये जो टाइम टेबल मैंने बताया, ये एक आइडियल चीज़ है, करना आपको है। अब आपको कहाँ से टाइम मिलेगा, कितना आपको कट करना है, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, कौन सी चीज़ प्रायोरिटी में रखनी है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जिस चीज़ को चाहेंगी वही आपको मिलेगी। आप चाहेंगी हमारा घर साफ सुथरा हो जाए, तो आप उस पर लग के आपको घर साफ सुथरा मिलेगा। आप चाहती है आपका भविष्य संवर जाए अच्छे से, आपको आगे आने वाले सालों में आपका भविष्य, मतलब आपको उज्जवल भविष्य दिखाई दे, तो आप उसकी तरफ का ध्यान देंगी। हो सकता है ऐसे में बहुत से अपोजिशन का भी आपको सामना करना पड़े, बहुत सी बातों को आपको फेस करना पड़े, लेकिन आंख बंद करिए और कान भी बंद करिए, और इस समय को किसी तरह निकल जाने दीजिए। निकल जाने का देने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर के कोलाहल को अपने तक रखिए, और उन चीज़ों से आप बस अपनी पढ़ाई को लेते हुए गुजरते हुए चले जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि इस संसार में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है जो कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल सकता। आप जिस तरह की जीवन शैली में हैं, आप जिस तरह की दिनचर्या में हैं, वो ही आपको डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का जो है रूटीन को फॉलो करना है, और आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ज़रूरी डिसीजंस लेने हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें, एक होता है ना कि हम चीज़ें जानते हैं, लेकिन कभी कभी डिस्कशन करने से हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ, ये स्टेप हम ले सकते हैं, और अपने डिसीजंस को मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेकर, अपने लिए स्टैंड लेकर हम कुछ जो है अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं। ये बहुत कुछ स्पेशल बातें नहीं थी, बहुत जनरल सी बातें थी, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर वो टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जिनसे हमारी तैयारी पे फ़र्क पड़ता है। तो होपफुली मेरी इस वीडियो से आप जो दोनों तरह के कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, उनको कुछ ना कुछ जो है आइडिया ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं जो आपके लिए है प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करूँगी। तो अगर आप उन प्रैक्टिस सेट्स में मेरे साथ मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट है, मैंने काफ़ी दिन से, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी टीचर्स से बात करके और मैंने वो कंटेंट जुटाया है। तो हो सकता नहीं, मैं 100% बोलूँगी इन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको लगता है कि आपको हेल्प मिलती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों के साथ आगे की वीडियो में। होपफुली मैं जल्दी आपके साथ प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन अपनी सफलता के लिए अपने कदमों को आगे कीजिए। नमस्कार।